जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे। मैं परसेंटेज को 2 वीडियो डाल चुका हूं यूट्यूब चैनल पर। आप अगर अब नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो देखना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि उसमें सारी बेसिक बातें आपको मैं बतलाया हूं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल आधारित प्रश्न। मैं आपको दूसरी वीडियो में क्षेत्रफल आधारित पे कुछ क्वेश्चन बता दिया हूँ। इस पे कुछ क्वेश्चन बचा था, सोचा कि मैं ये भी पूरी कंप्लीट आपको करा दूँ। देखिए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए तो वृत्त की क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताया हूँ, आप भी परिवर्तन प्रतिशत से लगाइएगा। परिवर्तन प्रतिशत आपका बहुत आसान होता है दोस्तों, आप लगा सकते हैं। परिवर्तन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? x + y, x × y/100। ये आपका सूत्र है। इसी पर मान रखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा। पहली बात तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त का अगर एरिया पूछा जाएगा दोस्तों, अगर वृत्त का एरिया, तो वृत्त का एरिया क्या होता है? πr²। r त्रिज्या कितने बार दिया है? 2 बार दिया है, तो हम 100% को 2 बार लिखेंगे। देखिए, तो x को 100 लिखेंगे, प्लस y में 100 लिखेंगे, फिर से प्लस 100 × 100 बट्टा में 100। इस 100 से 100 कट गया दोस्तों, ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए, ये प्लस है, तीनों प्लस है, 100 100 100 प्लस है, तीनों जोड़ दे क्या हो जाएगा? देखिए, 100 100 प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 300% की वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा दोस्तों? 300% की आपको वृद्धि हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% कम कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी दोस्तों। अगर आप वर्ग की भुजा का एरिया आप देखते हैं, एरिया तो क्या लिखते हैं हम लोग? a² लिखते हैं कि नहीं दोस्तों? लिखते हैं a² लिखते हैं कि नहीं? एरिया के इसका a² लिखते हैं ना, तो इस भुजा को हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इतने बातों का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, वर्ग की भुजा में इसको भी हम परिवर्तन प्रतिशत लगाएंगे। एक ही सूत्र का प्रयोग बार बार किया जाएगा दोस्तों, तो हम लोग हमेशा याद रहेगा। x + y, x × y/100। ये आपका फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ये आपका फॉर्मूला। अब इस पर हम अपना मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 20% कमी हो रही है तो यहाँ -20 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वृद्धि होगा तो प्लस होगा, अगर कमी होगा तो आपका माइनस होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है कि मगर क्या हो रहा है? 20% कमी, 2 बार तो कम हो रहा है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, 20 × 20/100। ये देखिए, 20 × 5 = 100, 5 चौक 20। ये 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -40 होगा। ये आपका प्लस है, प्लस कितना है? 4 है। अब -40 में अगर 4 जाएगा, -40 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? -36 होगा आपका। 36% की कमी होगी दोस्तों। क्या होगा? 36% की कमी होगी। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इस भुजा में, इस वर्ग की भुजा में 20% कमी हुई, तो वर्ग भुजा हम निकालते हैं, a² होता है, तो 20 बार ये 20% की वृद्धि, 20% कमी हो रही है, तो 20% कमी हो रही है तो हम लोग 2 बार कमी को दिखाएंगे। तो देखिए, 2 बार कमी लिखे हैं, मैं आपको परिवर्तन प्रतिशत लगाया हूँ, इतना आप रखे हैं मान, तो हमारा 36% की कमी होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में त्रिज्या को 75% बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? 75% बढ़ा दिया गया, तो वृत्त की परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 75% बढ़ा दिया गया, तो वृत्त की परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब किसी वृत्त की त्रिज्या या वर्ग की भुजा में 1% की वृद्धि होती है, 1% की वृद्धि होती है, तो उसके परिमाप में भी 1% की वृद्धि होगी। मान लीजिए इसके वृत्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि हो रही है, तो इसके परिमाप में पूछ रहा है परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। तो जितना इसके वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि होगी दोस्तों, उतना ही इसके परिमाप में भी वृद्धि होगी। इतने बात को आप लोग समझ रहे होंगे।
आप अगर नोट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब किसी वृत्त की त्रिज्या में या वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि होगी तो उसके परिमाप में भी x% की वृद्धि होगी। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताना चाहता था। देखिए आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई। कितने दोस्तों वृद्धि हुई? 75% की वृद्धि हुई। आप इतने बात को समझ रहे होंगे। जब 75% की वृद्धि हो रही है तो मान लीजिए ये 100 पहले था, अब 75% हुआ तो 175 हुआ कि नहीं हुआ? आइए इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100 से कटेगा तो कितना होगा? 175 होगा कि नहीं? जब पहले कितना था 100, तो 100 में तो 75% बढ़ा है ना, 100 में 75% बढ़ा, तो इसमें 100 से हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा? आपका 75% की वृद्धि होगी। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कुछ नहीं किया, पहले 100 था, त्रिज्या अपने आप में 100% होता है, 100% मान लिया है कि मगर 75% की वृद्धि हो रही है तो इसमें हम 75% ज्वाइन किए हैं। 100 और प्लस 75 तो 175 हुआ है। परसेंटेज निकालना है तो हमको 100 से गुणा करना होगा, तो 100 से इसमें हम भाग दिए हैं दोस्तों। तो इस 100 में से 100 कट गए तो क्या बचा? 175 बचा है। 175 में से हमने 100 को घटा लिया है, तब हमको मालूम चला कि इसमें 75% की वृद्धि होगी। कि मगर मैं आपको जो बताया हूँ, नोट लिखवाएं, वही आपका सही होगा। जब किसी वृत्त की त्रिज्या या वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि होगी, x% कहने का मतलब 20%, 30%, जितने परसेंट की वृद्धि होगी उसके परिमाप में भी उतना ही % की वृद्धि होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताया हूँ, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया गया है, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया गया है तो वर्ग की परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप तो ओरल लगा लेंगे, ये सब ओरल क्वेश्चन है। बस आपको बात समझना है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में या वर्ग की भुजा में जितने % की वृद्धि होगी उसके परिमाप में भी उतने % की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहे हो उसके वर्ग की भुजा में, तो मान लीजिए 100 गुणे 100 में 50 जोड़ा जाएगा तो 150 होगा। ये 100 हुआ, 100 से 100 कटा, कितना है? 150। 150 में से 100 जाएगा, कितना होगा? 50% की आपकी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी दोस्तों। बस इतना ही कह रहा था दोस्तों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर करेंगे। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि लड़के गड़बड़ करते लगते हैं। भुजा कहते हैं, भुजा तो a² है कि मगर a² तो मानते हैं। अभी तो एक वीडियो आया था, आपको एक क्वेश्चन में आपको कराया हूँ दोस्तों, उसमें दे रहा था कि भुजा, वर्ग की भुजा को 50% तो उसका क्षेत्रफल में बता रहा था, क्षेत्रफल में बता रहा था, तब उसको हम लोग परिवर्तन % लगा रहे थे कि मगर इसके परिमाप में पूछ रहा है, इसलिए हमको जितना इसमें % की भुजा में बढ़ाएगा उतने इसके परिमाप में बढ़ाएगा। इतने बात को आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों कि क्या हुआ है कि उसमें मैक है, मैक आनी नहीं था उसमें, इसलिए उसमें आवाज़ ही साफ नहीं आ रहा था। हमको दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, और मुझे रात को मैं वीडियो बनाता हूं कि मगर दिन में बनाना पड़ रहा है। आवाज़ अगर रात इसमें अब जाहिर सी बात है सुनाई दे रहा है, बहुत बाहर हल्ला है और आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अब फिर से मैं आपको रात को वीडियो बनाता हूँ, क्या करें कि मगर इसमें मैक को आने नहीं किया था। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको अभी तक क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बता रहे थे कि 2D पर था, ये आपका 3D पर है दोस्तों। इतने बात को सोचिएगा दोस्तों। 2D पर मैं आपको जब एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारे बतलाऊंगा, 2D 3D बहुत बेसिक उसको भी बतलाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आपको बस समझ लीजिए कि 3D होता है, 2D होता है, और ये क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है इस क्वेश्चन में समझ लीजिए, बहुत समझने की इस क्वेश्चन की जरूरत है। कह रहा है यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो घन की आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। कह रहा है यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो घन की आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों हम घन की सॉल्व करें। घन की वर्ग कितना होगा भुजा, आपका भुजा कितना होगा, क्यों होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए घन की वर्ग भुजा क्यों होगा कि नहीं होगा बताइए। तो मान लीजिए इसको a गुणे a लिख कर हम भी लिख सकते हैं वैल्यूम आयतन, हाँ।
अब एक कितना होता है, तो आप 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार आप लिख सकते हैं। देखिए इक्वल टू कितना होगा, 2 0 2 0 2 4 0 6 जीरो रहा है, यहाँ पर 6 जीरो लिखे 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। 120 गुणे 120 गुणे 120 इक्वल टू कितना होगा, 12 बार हम 144 44 गुणे 112 कितना होगा, 144 गुणे 12 12 चौको 48 12 चौको 48 48 और 4 52 का 2 और 12 का 12 अब 12 5 17। ये आपका इतना आ रहा है। कितना जीरो, 1 0 2 0 3 जीरो है, इस पर 3 जीरो करेंगे। अब देखिए दोस्तों अब हमको क्या करना होगा, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज हमको गुणा करना होगा। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं, बाटा में इतना लिखेंगे। अब देखिए परसेंटेज में लिखना है तो हमको 100 से गुणा करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये काटिए, 3 जीरो ये है तो 3 जीरो हम यहाँ काटेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको 10 है, ये ऊपर कितना है 1728/10 है। इस यहाँ पर एक बार हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 17 2 8, ये 1 0 दशमलव एक अंक पर इसका लग जाएगा। इतने परसेंट की क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा। क्या होगा, इतने परसेंट की वृद्धि होगा। देखिए मेथड 2 से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेथड 2 इतना तो आप लिख लिए होंगे। देखिए देखिए हम क्वेश्चन को परिवर्तन प्रोसेस लगाएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बताया हम लोग हर क्वेश्चन को परिवर्तन प्रोसेस लगाएंगे। देखिए परिवर्तन प्रोसेस से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, परिवर्तन प्रोसेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 20% हम लोग 3 बार 20% की कई बार वृद्धि हो रही है, 3 बार वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, 1 2 3 बार वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, फिर से 20 लिखेंगे, फिर से प्लस 20 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 20 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 20 गुणे 20 लिखेंगे, तो बाटा में 100 लिखेंगे। मैं आपको बतलाया हूँ क्या होगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4 बच्चा, तो 20 20 40 और 4 44% हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ 44% हुआ। अब देखिए ये पहला और दूसरा कितना 44% निकला है, तीसरा तो बाकी है दोस्तों अभी, तो इसको हम फेज पहला और तीसरा को हम ले लेंगे। देखिए अब देखिए 20% ये है, फिर से हम परिवर्तन प्रोसेस लगाएंगे। चौवालीस प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20 बटा 100, 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100, फिर से काटेंगे तो 8 8 5 40 पॉइंट, फिर से 8 5 8 40, ये कितना हो गया। अब इन सबको जोड़ा जाएगा, 44 20 कितना होगा 64 होगा। अब प्लस 8.8 जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे 8.8, 64 8 कितना होगा 72.8 आपका परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। दोस्तों आइए दोस्तों हम फिर से इसका थर्ड नियम आपको भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा हमको भी लग रहा है कि आप लोग ना समझे होंगे। जितने प्रकार के अगर आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों समझाएंगे आपको, क्योंकि हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ आप समझे नहीं होंगे, इसलिए मैं थर्ड नियम ला रहा हूँ दोस्तों कि अगर 2 बार पूछेगा तो परिवर्तन प्रोसेस लगाइएगा, तीसरा बार भी पूछेगा तो परिवर्तन प्रोसेस लगाइएगा। मगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको तीसरा आपको बताऊंगा। देखिए मेथड तीसरा भी हम लोग देख सकते हैं, इसको ना समझ आए तो दोस्तों हर मेथड से समझाने की कोशिश किया जाएगा आपको कि समझ में आ जाए, किसी भी हालत में आपको समझ में आना चाहिए तो आना चाहिए। देखिए माना वैल्यूम कितना है, वैल्यूम कितना है 100 है, माना कि वैल्यूम क्या है 100 है, माना कि वैल्यूम 100 है, तो आपको नया वैल्यूम बताना है। देखिए तो नया वैल्यूम क्या दोस्तों, नया वैल्यूम इक्वल टू क्या करेंगे 100
गुणे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। 120 गुणे 100, 120 गुणे 100, 120 गुणे 100। ठीक, इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब इसको हम काटेंगे, 3 बार वृद्धि हो रहा है, 1 2 3, तो 3 बार हम लोग बढ़ाए, इसलिए दोस्तों घन की भुजा पूछ रहा है, एक क्यों होता है। तो अब देखिए 20 छक्के 100, 20 पच्चे 100, 20 छक्के 100, 20 पच्चे 100, 20 छक्के 100, 20 पच्चे 100। अब देखिए इसको काटेंगे तो आपका 20 पच्चे 100, 5 चौको 20। अब देखिए गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 6 का क्यूब करेंगे, 6 के 36, अब गुणा 6, 6 के 36, 36 18, 18 3 21, 21 गुणा 4 बटा 5 आपको दिया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 216 गुणा 4 बटा 5 इक्वल टू इस करेंगे 6 चौको 24, 4 कहना 4 2 6, 4 दूना 8 बटा में 5 देंगे दोस्तों। अब देखिए 5 कहना 5 बचा कितना 3, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 बचा कितना 1, 5 दूना 10 बचा कितना 4, 5 8 40। आपका कितना आ गया 172.8 है दोस्तों। कितना है 172.8 है। तो कितना पहले वैल्यू 100 माने थे, तो 100 में से 172.8 में से 100 जब घटाएंगे दोस्तों तो आपका 72.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। अगर आपको काटने पीटने में दिक्कत होगा तो आपको तो इतना तो सीखना ही पड़ेगा, काटना पीटना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों बस इसमें भाषा चेंज हुआ है और इसमें कुछ नहीं हुआ है। जो हम लोग आपको सवाल लगाए थे राइट, वही क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं दोस्तों इसमें यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही आपसे पूछना चाहता है ना। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो गोले के आयतन को, तो हम क्या करते हैं, गोले के आयतन की एरिया क्या होता है बताइए। गोले के आयतन एरिया क्या होता है बताइए, 4/πr³ होता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों 4/3πr³ होता है। तो त्रिज्या को तो बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, 10% बढ़ा दी जाती है, इसके मतलब इसको बढ़ाया जा रहा है 10%। तो 10% बढ़ाया जाए तो r कितने बार है, r³ है, तो r का मतलब 3 बार इसको बढ़ाया जा रहा है। इतने बात का आप लोग समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आइए हम लोग लगा सकते हैं। माना कि वैल्यूम इसका कितना है 100 होता है। अब देखिए r³ 3 बार बढ़ाया जा रहा है इस त्रिज्या को, तो देखिए क्या हो रहा है 100 गुणे कितना बढ़ा है 110 गुणे 100, 110 बटा 100, 110 बटा 100। ठीक है, इतने बात आप लोग समझे। अब इसको काटना है, काट दीजिए। 1 2 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये। अब देखिए दोस्तों 11 का क्यूब करेंगे। अब अगर 11 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 होगा, बटा में 10 होगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 33.1 आएगा। ये आपका इतने परसेंट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इतनी वृद्धि होगी, मगर पहले तो वैल्यू माना 100 तो मान चुका है ना, ये वैल्यूम कितना माना है 100 माना है। तो 133.1 में से जब 100 घटेगा तो क्या होगा 33.1% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आप लोग इतने बात को समझ रहे होंगे। कितनी परसेंट की वृद्धि होगी दोस्तों 33.1% की वृद्धि होगी। मेथड 2 से हम लोग लगाते हैं।
मेथड 2 से लगाएंगे दोस्तों, परिवर्तन प्रतिशत से। परिवर्तन प्रतिशत को हम लोग को छोड़ना नहीं है दोस्तों, परिवर्तन प्रतिशत से हर क्वेश्चन को लगाएंगे, हम लोग को क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए 10% बढ़ा रहा है, तो इसके मतलब कि 10%, 10%, 10%, 3 बार बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 10 10 20, अब +1 ये हुआ, 21% आया। कितना आया? 21% आया। अब देखिए फिर से परिवर्तन प्रतिशत लगाएंगे। ये तो 2 बार का तो इतना का आया है, अब ये बचा और इसका मिलाकर लिखाएंगे दोस्तों, बताएंगे हम। तो क्या 21 + 10 + 21 गुणे 10/100। 1 0 से 1 0, या 2.1 भाग देंगे तो 2.1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 21 10 31 अब प्लस 2.1 कितना आएगा? 33.1% की क्या होगी? वृद्धि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यही समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी क्वेश्चन से लगाइएगा कि आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या में 100% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया गया, तो शंकु के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। शंकु के आधार, पहले हम तो एक शंकु बना लें आपसे। दोस्तों फिगर में मत जाइएगा, इसका ऊंचाई हुआ, देखिए ये आपका शंकु है। क्या है दोस्तों? शंकु। इसका वैल्यूम कितना होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यूम होता है दोस्तों, शंकु की वैल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए क्या कर रहा है, तो कर इसकी त्रिज्या में 200% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? इसकी त्रिज्या में कितनी % की वृद्धि हो रही है? 100% की वृद्धि हो रही है। तो ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि इसकी वैल्यूम क्या है? 100 है। इसका वैल्यूम क्या है? 100 है। नया वैल्यू हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? नया वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको क्या करेंगे? 100 प्लस मान लेंगे। ठीक, इतना बात को आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें 100% बढ़ाया गया है दोस्तों। इसमें इसकी त्रिज्या में 100% बढ़ाया, तो त्रिज्या क्या होता है? तो इसका आर स्क्वायर एच हो रहा है कि नहीं? आर स्क्वायर एच हो रहा है। आर को 2 बार बढ़ाया गया है, तो हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो 100% की वृद्धि हो रही है, इतना बात को आप लोग समझ रहे हो। 100% की वृद्धि होगी तो इसमें क्या था? 100 इसमें मान लीजिए 100% तो होता है अपने आप में। अगर इसमें 100% को और वृद्धि कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 200% होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर 200 लिखेंगे और बाटा में हम 100 लिखेंगे, फिर से गुणे में 200 लिखेंगे और बाटा में हम 100 लिखेंगे। इतने बात को आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ये 200 है, 100 बढ़ाया गया तो 200 हुआ। अगर मान लीजिए दोस्तों 100% है, अगर उसमें 100% और बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200% होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 200 हुआ, यहाँ पे 200 हुआ। कि मगर कह रहा है उसकी ऊंचाई में, इस ऊंचाई में 200% बढ़ाया गया, तो 200% कितने में बढ़ाया गया? तो 100 में 200 जोड़ा जाए तो कितना होगा? 300 होगा कि नहीं होगा? इतने बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, तो गुणे हम 300 करेंगे, बाटा में 100 करेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, क्या हुआ? आपका कट गया। अब देखिए अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 गुणा 100 करेंगे तो क्या होगा? 1200 होगा। क्या होगा दोस्तों? आपका 1200 होगा। इतना बात को आप लोग समझ रहे कि मगर माना में वैल्यू कितना माना था? 100 माना था। तब जब हम 1200 में 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 1100 की वृद्धि होगी। 1100% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 1100% की वृद्धि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा था? 100% बढ़ाया गया है। मैं परिवर्तन प्रतिशत सबको लगा सकता हूँ, किसी भी आप तरीके से लगा सकते हैं। कि माना मैं इस पर लगा रहा हूँ, आपको बेसिक्स आपको समझ में आए। देखिए 100% बढ़ाया गया है। आपको मैं बतलाया हूँ कोई भी परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%
होता है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ दोस्तों कि 100% में बढ़ाया जाता है। मुझे हंसी आ रही है, एक ही बात को बार बार रिपीट में कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। देखिए ये कह रहा है 100% बढ़ाया गया है। मैं बहुत दबाव डाल चुका हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन पर। 100% बढ़ाया गया तो 100% अपने आप में 100 होता है, इसमें 100% बढ़ाया गया तो 200 हुआ। तो ये आर स्क्वायर यह छोड़ा है, तो आर स्क्वायर 2 बार होगा तो 200 पर हम बार बार लिखा है 200/100, 200/100 हम लिखे हैं। ठीक है, इसमें ये आपका 200% बढ़ाएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे तो 300 हो गया, तो 300/100 हो गया। आप अपने बात को समझ रहे होंगे। और इसमें आपको मैं काटा हूँ तो 1200 आया, 1200 में से हमने माना कि 100 माना था, 100 उसमें हमने घटा दिया, कितना हुआ 1100% की वृद्धि होती है। आइए अब हम लोग यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ये आधा घंटा का वीडियो इस आपको क्लास में 2 घंटा से कम नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ये आधा घंटा का वीडियो मैं खुद पढ़ा हूँ दोस्तों। मैं जाकर कोचिंग संस्था में जाकर पढ़ा हूँ। ये इतना ही सवाल हमको 2 दिन में बताए जाते थे, 2-2 घंटा का क्लास होता। पहले तो उसमें इतना ज़्यादा बकचोदी बात चलती है कि दोस्तों कि मत पूछिए। राजनीति बहुत होता है, आजकल के टीचर भी करते हैं, करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। चलिए।